आज का हम लोग का पहला प्रश्न है 22,100 रुपए की धनराशि को तिमिर और मोनाली के बीच में विभाजित किया गया, यानी बांट दिया गया। यदि दोनों अपने हिस्से को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश करते हैं तो 18 वर्ष बाद परिपक्वता पर मोनाली को दे धनराशि 20 वर्ष बाद परिपक्वता पर तिमिर को दे धनराशि के समान है। यानी कि मोनाली को 18 वर्ष के बाद जो मिश्रधन के रूप में मिलेगा वो धन तिमिर को 20 वर्ष के बाद मिश्रधन के रूप में मिला धन के बराबर होगा। तो कहा जा रहा प्रारंभिक धनराशि में मोनाली का हिस्सा कितना था ज्ञात कीजिए। यानी कि 22,100 रुपया में मोनाली का पैसा कितना है ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि तिमिर है और मोनाली है, तो लिखेंगे तिमिर और मोनाली। उसके बाद हम लोग देखेंगे रेट क्या है 10%, और 10% का मतलब होता है 1/10, जहां 10 हम लोग का मूलधन होगा और 1 हम लोग का ब्याज होगा। तो मिश्रधन कैसे बनाएंगे, 10 पर 1 का ब्याज मिलेगा तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 10 से 1 ज्यादा 11, ये 1 साल का हम लोग का हो जाएगा मिश्रधन 11। अब इसके बाद देखेंगे दोनों के समय का अंतर कितना है, 18 से 20 2 साल का अंतर है, तो पावर यहां कर देंगे हम लोग 2। अब इसके बाद ये हम लोग को चेक करना है कि किसने ज्यादा धन लगाया, तिमिर या मोनाली। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि मोनाली का 18 वर्ष का मिश्रधन तिमिर के 20 वर्ष के मिश्रधन के बराबर है। तो मोनाली का तो 18 वर्ष के लिए ही धन लगाया गया था, फिर भी तिमिर के 20 साल के मिश्रधन के बराबर हो जाता है। इसका मतलब कि मोनाली के द्वारा लगाया गया धन ज्यादा था, तभी तो 18 साल में ही जो मिश्रधन मिलता है वो तिमिर के 20 वर्ष के मिश्रधन के बराबर होता है। तो ज्यादा कौन लगा रहा पैसा, मोनाली। अब ज्यादा कौन लगा रहा है, मोनाली लगा रही है। इसका मतलब कि ज्यादा हम लोग का कौन है, यहाँ 11 का पावर 2, तो मोनाली का हिस्सा हो जाएगा हम लोग का 11 का पावर 2। तो ये 10 का पावर 2 किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा तिमिर का हिस्सा। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, लेकिन किसमें, अनुपात में। ये हो गया तिमिर के द्वारा लगाया गया धन और ये मोनाली के द्वारा लगाया गया धन का अनुपातिक मान। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा योगफल, 221। दोनों का योगफल कितना आया, अनुपात में 221, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि टोटल धन कितना था, 22,100। यानी कि कह सकते हैं कि 221 का एग्जैक्ट मान जो है वो 22,100 रुपया है। हम लोग को किसका मान निकालना है, तो कहा जा रहा है मोनाली का हिस्सा कितना था, यानी 121 का मान कितना होगा। तो 221 का मान इतना, तो 121 का मान कितना, उसके लिए 121 से गुना कर देंगे। अब कट करके जो आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। 221 से 221 एक बार में गया, 00, इन दोनों को गुना करेंगे तो 12,100 रुपया। यानी मोनाली का हिस्सा कितना था, ऑप्शन नंबर 2, 12,100 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है 20,609 रुपए की धनराशि को ए और बी के बीच में इस तरह से विभाजित करें, यानी बांट दें कि 3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्ष के बाद ए को प्राप्त मिश्रधन 9 वर्ष बाद बी को प्राप्त मिश्रधन के बराबर होता है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की गई है तो ए और बी का हिस्सा कितना कितना था ये हम लोग को ज्ञात करना है। यानी 20,609 में ए का हिस्सा कितना, बी का हिस्सा कितना है, ये हम लोग को निकालना है। एकदम एग्जैक्ट हम लोग का पिछले प्रश्न की तरह इसको हम लोग हल करेंगे। कौन कौन है, यहाँ ए और बी है, लिखेंगे ए और बी। अब सबसे पहले क्या करना है, परसेंटेज, कितना रेट, 3% का मतलब होता है 3/100। यानी मूलधन यदि 100 हो तो ब्याज हम लोग का 1 साल का 3।
अब यदि इसको हम लोग मिश्रधन बदलेंगे तो क्या होगा, मूलधन यदि 100 तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 100 से 3 ज्यादा 103। अब निकालेंगे हम लोग समय का अंतर। तो पहला का समय 7, दूसरे का समय 9, समय का अंतर कितना 2, तो कर देंगे पूरे का पावर 2। अब इसके बाद देखना हम लोग को कि धन ज्यादा कौन लगा रहा है। तो यहाँ बस देखना कुछ नहीं है, जो कम वर्ष के लिए यानी जिसका समय कम होगा वही उसी का धन हम लोग का ज्यादा होगा। तो 7 वर्ष के लिए ए लगा रहा है, 9 वर्ष के लिए बी लगा रहा है। समय किसका कम है, ए का, इसका मतलब कि ए के द्वारा लगाया गया धन हम लोग का ज्यादा होगा, तभी तो कम साल के लिए ही निवेश कर रहा है, फिर भी बी के मिश्रधन के बराबर हो जा रहा है, जबकि बी 9 वर्ष के लिए लगा रहा है। तो यहाँ सीधा सीधा हम लोग निकाल लेंगे कि जो कम वर्ष के लिए लगा रहा है यानी जिसका समय कम होगा उसके द्वारा लगाया गया धन ज्यादा होगा। तो ए का धन हम लोग का ज्यादा होगा बी के तुलना में। तो ए का कौन सा हो जाएगा हम लोग का मान 103। तो ए का मान हो गया 103 का स्क्वायर, तो बी का मान कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर। अब स्क्वायर को तोड़ लेंगे, तो 100 का स्क्वायर तोड़ेंगे तो 1 2 3 4 और 103 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर किए 0 9 103, 100 से 3 ज्यादा तो 3 और ज्यादा कर देंगे 3 3 6। ये अभी हम लोग का अनुपात में मान आया, यानी बी का जो भी मान होगा वो 10,000 से कटने वाला होगा और पॉइंट में कोई भी ऑप्शन नहीं है, यानी कि एग्जैक्ट हम लोग का 10,000 ही होगा। अब एक तो 10,000 यहाँ है, दूसरा 10,000 यहाँ है, यानी न तो ये होगा न तो ये होगा, लेकिन या तो ये होगा या तो ये, तो इन दोनों में कौन होगा। तो कहा यह जा रहा है कि 10,000 का मान 10,000, यानी कि जब बी का मान 10,000 तो ए का मान कितना होना चाहिए 10,609। तो बी का मान 10,000 तो ए का मान 10,609 यहाँ है, यानी कि ए का हिस्सा कितना हो जाएगा 10,609 और बी का हिस्सा 10,000। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऐसे आप इन दोनों को जोड़ करके देख भी सकते हैं, जोड़ने पर के बाद कितना आना चाहिए, इतना आ जाना चाहिए, तो जोड़ लेंगे तो हम लोग का इतना आ जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक निश्चित धनराशि 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश की गई थी और उस पर ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की गई थी। आगे कहा जा रहा है यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की गई होती, पहले कैसे किया जा रहा था वार्षिक, यानी साल भर में 40% का ब्याज मिलेगा, और यहाँ कहा जा रहा है अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीने पर ब्याज मिलेगा। तो 2 वर्ष के बाद परिपक्वता पर दे धनराशि इतना रुपए अधिक हो जाती है, यानी कि वार्षिक आधार पर लगाया जाता तो जो मिश्रधन मिलता है उसके तुलना में अर्धवार्षिक पर लगाने पर इतना रुपया मिश्रधन के रूप में ज्यादा प्राप्त होता पहले की तुलना में। तो कहा जा रहा है निवेश की गई धनराशि यानी कितना रुपया लगाया गया था ये हम लोग को निकालना है। तो यहाँ 2 भाग में किया गया है, एक तो वार्षिक दूसरा अर्धवार्षिक। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग लिख लेंगे मूलधन और बात करेंगे मिश्रधन का। अब मूलधन कैसे, तो वार्षिक के लिए रेट कितना होगा हम लोग का 40%, वार्षिक के लिए रेट हो जाएगा हम लोग का 40%, और 40% का मतलब होता है 20 दूना 40 20 पचे 100, यानी मूलधन इतना तो ब्याज इतना। तो मूलधन यदि 5 है तो ब्याज 2 मिलेगा, यानी मिश्रधन कितना हो जाएगा 5 2 7। कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, और वार्षिक है तो वार्षिक में सीधा सीधा वर्ष हम लोग का 2 हो जाएगा, यानी पावर 2 2 वर्ष के लिए हम लोग का पावर 2 हो गया। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि यदि अर्धवार्षिक रूप से गणना किया जाता तो जब वार्षिक अर्धवार्षिक हो जाता है तो ब्याज हम लोग का क्या होता है, रेट हम लोग का आधा हो जाता है, यानी 40 का आधा हो जाएगा 20%, और 20% का मतलब होता है 20 पचे 100, यानी मूलधन इतना तो ब्याज इतना। तब कितना हो जाएगा, मूलधन 5 तो ब्याज हो जाएगा 1, यानी कि मिश्रधन हो जाएगा 6। लेकिन समय कितना होगा, समय कितने वर्ष का निकालना है हम लोग को 2 वर्ष का। तो जब अर्धवार्षिक होता है तो रेट आधा होकर के 20 हो गया,
तो समय क्या होगा, समय हम लोग का 2 गुना हो जाता है। क्यों? अर्धवार्षिक का मतलब हुआ साल भर में 6 महीना पर ब्याज लगेगा। तो 2 साल में कितना बार हो जाएगा 6 महीना? 4 बार। तो 2 दूना 4, यानी यहाँ पावर हो जाएगा 4, यहाँ पावर हो जाएगा 4। ये हो गया हम लोग का वार्षिक के लिए और ये हो गया अर्धवार्षिक के लिए। लेकिन मूलधन तो दोनों के लिए सेम था। और यहाँ हम लोग मूलधन देख रहे हैं कि 5 का पावर 2 आ रहा है और यहाँ मूलधन 5 का पावर 4 है। तो दोनों का यहाँ मूलधन हम लोग को सेम करना होगा। हम मूलधन सेम करने के लिए क्या करेंगे, 5 का पावर 4 बनाने के लिए इसमें हम लोग को 5 का पावर 2 से गुना करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ अपने मन से 5 का पावर 2 से गुना किए हैं, तो इस साइड में भी हम लोग को 5 का पावर 2 से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ का मूलधन और यहाँ का मूलधन हो गया हम लोग का सेम। इसको हल करेंगे तो 5 का पावर 4 आएगा और इसको भी हल करेंगे तो 5 का पावर 4 आएगा। कहा जा रहा है कि पहले की तुलना में इतना रुपया अधिक मिलता है, यानी कि दोनों के मिश्रधन का अंतर इतना है। तो मिश्रधन हम लोग का आ गया, वार्षिक के लिए मिश्रधन आ गया इतना और अब अर्धवार्षिक के लिए मिश्रधन आ गया इतना। दोनों का अंतर हम लोग को निकालना है और अभी अंतर हम लोग का निकल नहीं पाएगा। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसको हम लोग कर देंगे 7 पचे 35 और पावर दोनों का 2 है, इसलिए 35 का हो जाएगा पावर 2। उसी तरह से जब इसका पावर 2 हुआ है तो हम लोग को कुछ वैसा करना है कि ये भी पावर 2 में आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, 6 का पावर 4 को लिख सकते हैं हम लोग 6 का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तब ये अंदर में हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा पावर 2। अब ये हो गया हम लोग का वार्षिक के लिए मिश्रधन और ये अर्धवार्षिक के लिए मिश्रधन। दोनों का अंतर कितना, 4544 रुपया। तो दोनों का अंतर निकालेंगे, यानी कि बड़ा में से छोटा को घटा लेंगे। तो कैसे घटाएंगे, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये 36 का स्क्वायर, ये 35 का स्क्वायर, इसमें से इसको घटाना, दोनों स्क्वायर है, यानी कह सकते हैं ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर जाएगा। और इसका कितना होता है हम लोग का फॉर्मूला, इसका हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी और यही चीज ए माइनस बी। यानी एक बार 36 में 35 जोड़ देना और एक बार घटा देना है। जोड़ेंगे तो आएगा 71, घटाएंगे तो आएगा 1, यानी कह सकते हैं कि 71 ही आया, 1 का कोई मतलब नहीं है। अब देखेंगे कि निकालना क्या है। तो कहा जा रहा है कि निवेश की गई धनराशि निकालिए, कितना धन लगाया गया था ये आपको निकालना है। तो अनुपात में कितना धन निकाला गया था, मूलधन इतना, यानी कि 5 का पावर 4 का मान निकालना है। लेकिन कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग को देखना होगा कि एग्जैक्ट मान किसका दिया गया है। एग्जैक्ट मान दिया गया है दोनों के मिश्रधन का अंतर। तो दोनों के मिश्रधन का अंतर 71 है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 71 का एग्जैक्ट मान कितना, 71 का मान 4544 रुपया। अनुपात में 71, तो 71 का मान 4544 रुपया। निकालना किसका मान हम लोग को, 5 का पावर 4 का मान। तो 5 का पावर 4 का मान कितना हो जाएगा, उसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ हम लोग 71 से इसको भाग देंगे। तो 45 हम लोग का है, 4544 इसको 71 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 6, 6 7 42, 8 14, 2 2 4, 4 4 4 7 28, 4 4 7 64, भाग देंगे 64 बार में आया। यानी कि 64 में 5 का पावर 4 से गुना करेंगे तो जो आएगा वो हम लोग का आंसर होगा। लेकिन गुना करें कैसे, तो उसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। यहाँ 5 का पावर 4 है, यदि हम लोग को 2 का पावर 4 मिल जाए तो 2 का पावर 4 में 5 का पावर 4 से गुना करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 10 का पावर 4। तो 64 को लिख सकते हैं हम लोग 2 का पावर 4 इंटू 4, गुना में 5 का पावर 4 तो है ही। इन दोनों को गुना करेंगे तो 2 5 हो जाएगा 10 और 10 का पावर 4, इसको अलग यदि करके देखें हम लोग तो 2 गुना 5 पावर 4 है, तो ये 10 आ जाएगा। 10 का पावर 4 का मतलब 4 0, यानी कि इन दोनों को हल करेंगे तो 2 3 4 गुना में 4 कितना आ जाएगा, 40,000। ये 40,000 क्या हो गया हम लोग का, किसका मान, 5 का पावर 4, 5 का पावर 4 मतलब मूलधन। तो मूलधन कितना था, निवेश की गई धनराशि ऑप्शन नंबर 2 40,000 रुपया।
हम लोग का अगला प्रश्न है, एक राशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। आगे क्या कहा जा रहा है, यदि अर्धवार्षिक आधार पर देय होता है, यानी वार्षिक न करके अर्धवार्षिक होता, तो इस पर ब्याज के वार्षिक आधार पर देय की तुलना में इतना रुपया अधिक प्राप्त होता। राशि ज्ञात कीजिए, यानी कितना धन लगाया गया था, ये हम लोग को ज्ञात करना है। पिछले प्रश्न के तरह इसको भी हम लोग हल करेंगे। वहां भी वही काम था कि पहले वार्षिक रूप से लगाया जा रहा था, और वार्षिक रूप से न लगाकर यदि 2 साल के लिए अर्धवार्षिक रूप से लगाया जाता, तो वहां ब्याज हम लोग का क्या हो रहा था, पहले की तुलना में ज्यादा हो जा रहा था, और यहाँ भी हम लोग का ज्यादा हो जा रहा है। तो वही काम करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेंगे हम लोग मूलधन और उसके बाद मिश्र धन। अब अगर वार्षिक रूप से किया जाता है तो हम लोग का दर कितना होगा, रेट हो जाएगा 20%, और 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, यानी मूलधन इतना तो ब्याज इतना। तो कह सकते हैं कि मूलधन यदि 5 तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 1 ज्यादा यानी 6। लेकिन कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो पावर यहाँ 2 और पावर यहाँ भी 2। ये हो गया हम लोग का वार्षिक के लिए। अब क्या कहा जा रहा है कि यदि वार्षिक न होकर के अर्धवार्षिक होता, वार्षिक न होकर के अर्धवार्षिक होता, तो अर्धवार्षिक के लिए क्या हो जाएगा, रेट हम लोग का आधा, यानी 10%। और 10% का मतलब 1/10, और 1/10 का मतलब हो गया, यदि मूलधन 10 तो हम लोग का ब्याज 1, यानी कि यदि मूलधन हम लोग का 10 है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, ब्याज जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 11। लेकिन पावर कितना, तो अर्धवार्षिक कितना साल के लिए, 2 साल के लिए। तो अभी हम लोग का समय 2 है, लेकिन ये तो अर्धवार्षिक हो गया, तो अर्धवार्षिक में हम लोग का दर आधा हो जाता है और समय 2 गुना, यानी पावर कितना हो जाएगा, 4। तो पावर यहाँ 4 और यहाँ भी पावर 4। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, मूलधन को करेंगे बराबर, क्योंकि सेम राशि के लिए बात हो रहा है। यदि उसी राशि को 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से न लगाकर अर्धवार्षिक रूप से लगाया जाता, तो इतना रुपया हम लोग को अधिक मिलता। तो मूलधन तो सेम होना चाहिए। यहाँ मूलधन 10 का पावर 4 है, यहाँ मूलधन 5 का पावर 2 है। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, यहाँ 10 है तो इसको भी 10 बनाना होगा, और इसको 10 बनाने के लिए क्या करना होगा, 5 का पावर 2 है ना, तो यहाँ यदि 2 का पावर 2 से हम लोग गुना कर दें तो ये 10 बन जाएगा। क्यों, 5 के पावर 2 में यदि 2 के पावर 2 से गुना करेंगे तो 5 गुना 2 हो जाता है, पावर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हम लोग का 10 का पावर 2। अब 10 का पावर 2 है अभी, लेकिन आना चाहिए 10 का पावर 4। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर इसी में हम लोग गुना कर देंगे 10 का पावर 2 से। तो 10 का पावर पहले से 2 है, 10 का पावर 2 से गुना कर देंगे तो 10 का पावर 4 नहीं आ जाएगा हम लोग का, यानी यही काम डायरेक्ट यहाँ कर देना है। लेकिन यहाँ करते समय ध्यान ये देना है कि एक्स्ट्रा काम हम लोग का क्या क्या किया गया, 10 का पावर 2 और 2 का पावर 2, ये एक्स्ट्रा काम किया गया। तो जो काम यहाँ किया गया वही काम हम लोग को यहाँ करना है। तो यहाँ क्या करना है, 10 का पावर 2 से यहाँ भी गुना करेंगे और 2 का पावर 2 से यहाँ भी गुना करेंगे। अब कितना आ जाएगा हम लोग का, इधर हम लोग हल कर लेंगे। 6 का पावर 2, 10 का पावर 2, 2 का पावर 2, सब हम लोग का 2 का पावर ही है। तो पावर अभी छोड़ देंगे, नीचे वाले को हम लोग गुना करेंगे। तो 6 दूना 12, 120 का पावर आ जाएगा हम लोग का 2, यानी नीचे वाले बेस को सबको गुना कर लिए 120 और पावर में 2। अब जब यहाँ पावर 2 आया है तो इसको भी पावर 2 के रूप में हम लोग को ले जाना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 11 का पावर 2 का पावर 2। अब 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 और पावर 2 है, हो गया। अब यहाँ भी पावर 2, यहाँ भी पावर 2। ये हो गया हम लोग का वार्षिक रूप से मिश्रधन और ये हो गया अर्धवार्षिक रूप से मिश्रधन, लेकिन दोनों 2 साल का ही है। अब दोनों 2 साल का है तो कहा जा रहा है दोनों का अंतर कितना, 482। तो यहाँ भी दोनों का अंतर निकाल लेंगे हम लोग। तो दोनों का अंतर कैसे है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर है, ये ए स्क्वायर
ये बी स्क्वायर कहेंगे। घटाना है यानी कह सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी कि इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे हम लोग। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो एक बार जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 241, और घटाएंगे तो 1 आएगा। तो 1 लिखे या ना लिखे बात एक ही हम लोग का है, तो सीधे सीधे कहेंगे अंतर कितना आ गया 241। लेकिन ये अंतर जो है अनुपात में है, एग्जैक्ट अंतर इतना है और निकालना कितना है। बस 3 चीज का ध्यान देना है कि एग्जैक्ट मान किसका दिया है, निकालना क्या है और यहाँ हम लोग का क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग को मान तो निकालना है एग्जैक्ट। तो जो भी मान एग्जैक्ट निकालना है सबसे पहले एग्जैक्ट को हम लोग ऊपर रखते हैं। तो 482 हम लोग का एग्जैक्ट अंतर है, और ये किसका मान है 241 का। 241 का सही मान इतना है, क्योंकि ये तो अनुपातिक मान है। हम लोग को निकालना क्या है कि मूलधन कितना था, कितना धन निवेश किया गया। तो कितना निवेश किया गया था 10 का पावर 4। तो 241 का मान इतना, तो 10 का पावर 4 का मान कितना, 10 का पावर 4 से गुना कर देंगे। अब इसको हल करेंगे हम लोग, तो 241 से 482 हम लोग का 2 बार में चला जाएगा। जब इसको गुना करेंगे तो यहाँ आएगा 2, 10 का पावर 4 का मतलब 1 2 3 4, कितना आ गया 20,000 रुपया। यानी कितना राशि निवेश किया गया था, ऑप्शन नंबर 2 20,000 रुपया लगाया गया था। हम लोग का अगला प्रश्न है, राकेश ने 10,000 रुपए की राशि 2 अलग अलग स्कीम में, पहला स्कीम एनएससी, दूसरा स्कीम पीपीएफ में 14% और 11% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करता है। यदि 2 वर्ष के बाद कुल ब्याज के रूप में इतना रुपया प्राप्त होता है तो एनएससी में निवेश की गई धनराशि कितनी थी ज्ञात करना है। यानी 10,000 रुपया में कितना हजार रुपया है जो एनएससी पर निवेश किया गया था। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग किस पर निवेश किया गया, यानी खर्च किया गया, एनएससी, और दूसरा है पीपीएफ। एनएससी पर लगाया जा रहा है 14% के दर पर और पीपीएफ पर लगाया जा रहा है 11% के दर पर। लेकिन कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, कैसे, चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो ये तो हो गया हम लोग का सिंपल ब्याज, यानी साधारण ब्याज 1 साल के लिए। तो 1 साल का ब्याज इतना होगा, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 14% की दर पर। तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, इसको निकालेंगे हम लोग 2a प्लस a स्क्वायर बाई 100 के फॉर्मूला से। यानी 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, ब्याज प्रतिशत ब्याज के रूप में डायरेक्ट हम लोग इससे निकालेंगे। तो पहले 14% का निकाल लेते हैं। तो यहाँ यदि हम लोग 14 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 14 दूना 28, a का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर, तो 196। 100 से भाग देना है तो 2 अंक के बाद दशमलव, कितना हो जाएगा 29.96%। यानी कि 2 वर्ष के बाद सीआई कितना हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 14% की दर पर 29.96%। किस पर, एनएससी पर। अब उसी प्रकार से 11% के लिए पीपीएफ का निकाल लेंगे। तो ये भी तो 2 वर्ष के लिए लगाया गया था, तो इसका भी निकाल लेंगे 2 वर्ष का। हम लोग वही काम करेंगे, ए की जगह क्या रखेंगे हम लोग 11%, तो 11 दूना हो जाएगा 22, ए स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर 121। 100 से भाग देना है तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो ये हो जाएगा हम लोग का 23.21%। यानी इस पर हो जाएगा 2 वर्ष का सीआई चक्रवृद्धि ब्याज 23.21%। ये तो दोनों पर अलग अलग चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि टोटल ब्याज कितना मिलता है 2726 रुपया 10,000 पर। यानी कितना प्रतिशत ये है, ये हो जाएगा हम लोग का 2726 यानी 27.6%। पूरे पर इतना का ब्याज, तो प्रतिशत ब्याज कितना, तो
तो 2726 का ब्याज मिल रहा है 10,000 पर, तो 100 पर कितना मिलेगा? 100 से 100 गया हम लोग का, यहाँ हम लोग का 4 जीरो हो जाएगा, 10,000 है ना, तो 1 2 3 4, डबल जीरो से डबल जीरो, डबल जीरो से भाग देंगे, 27.26%। अब इसको हम लोग मिक्सर एंड एलिगेशन से हल कर लेंगे, यहाँ से यहाँ घटा कर लाएंगे, यहाँ से यहाँ घटा कर लाएंगे, बड़ा में से छोटा घट जाएगा, जो भी बड़ा हो बड़ा में से छोटा घटा लेंगे। तो यहाँ से यहाँ लाएंगे तो घट करके कितना आया? 29.96 में से इसको घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का 0, 7 2 9 और 7 2 9। अब यहाँ से यहाँ आएंगे तो हम लोग का बड़ा ये है, यानी इसमें से इसको घटाएंगे, तो 6 में से 1 गया 5, 2 2 हो जाएगा 0, 2 में से 3 गया 4। ये अनुपातिक मान किसका? एनएससी और पीपीएफ पर निवेश की गई धनराशि का अनुपातिक मान आएगा। अभी भी इसको काटेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ, 5 से काटते हैं, 5 8 40, 5 एकम 5, 5 25, 5 20, 27 या 81, 27 दूना 54। एनएससी पर निवेश की गई धनराशि और पीपीएफ पर निवेश की गई धनराशि का अनुपातिक मान इतना है। टोटल कितना है? क्योंकि यहाँ टोटल दिया गया, जो दिया गया उसी को लेकर चलना है, तो टोटल कितना है? 3 2 5, टोटल 5, यानी अनुपात में टोटल 5 दे रहा है, लेकिन यहाँ टोटल कितना है? 10,000, यानी 5 का मान 10,000। निकालना क्या हम लोग को? एनएससी पर निवेश की गई धनराशि कितनी थी? तो एनएससी पर कितना निवेश किया गया था? 3, तो 5 का मान 10,000, तो 3 का मान कितना? 3 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5 दूना 10, 1 2 3, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 6,000 रुपया। यानी कि एनएससी पर निवेश की गई धनराशि का मान कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 6,000 रुपया।